भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी जी द्वारा नियुक्त किए गए सभी सम्माननीय कर्मचारीगण, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति जब हमारे मतदान केंद्र पर होती है तब हमें क्या करना चाहिए। कर्मचारी साथियों, जब हम अपने मतदान केंद्र पर 2 तारीख को पहुंचेंगे तब हम कुछ प्रारंभिक तैयारियां करते हैं और उन प्रारंभिक तैयारियों में सूचना पट को तैयार करके भी रखना होता है, जिससे कि हम उसे अपने मतदान केंद्र के बाहर डिस्प्ले कर सकें। उस सूचना पट पर हम मॉक पोल की प्रक्रिया का समय लिखेंगे और मतदान की दिनांक, नियत निर्वाचकों की संख्या, किस भाग के मतदाता मतदान केंद्र पर मताधिकार रखेंगे, आयोग के द्वारा जारी किए गए पोस्टर, निर्देश सभी उस सूचना पट पर डिस्प्ले करते हैं। इसके साथ ही मॉक पोल का जो समय है प्रातः 5:30 बजे से, उसको भी दर्ज करेंगे और जो निर्वाचन कार्य में मतदान केंद्र के लिए नियुक्त अभिकर्ता है उनके लिए भी निर्देश लिखते हैं कि वे अपना नियुक्ति पत्र और इपिक लेकर उपस्थित रहें। जब मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं तब वो कौन सा फॉर्मेट लाते हैं और उस फॉर्मेट में क्या क्या प्रविष्टियां होती है, आइए उनको जानते हैं। साथियों, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रारूप 10 तैयार किया गया है और इस प्रारूप 10 को मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप कहा गया है। जब कोई मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो इस प्रारूप को लेकर आपके पास उपस्थित होता है, साथ में उसका इपिक लेकर आता है। ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का जो प्रारूप है, इस प्रारूप में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा मतदान केंद्र के लिए अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। आप ये स्क्रीन पर जो प्रारूप देख रहे हैं, इस प्रारूप में मतदान अभिकर्ता जिसका नाम रवि प्रकाश आर्य नयावादी सुवासरा है, इसकी नियुक्ति सीता देवी ने की है और ये सीता देवी रामेश्वर पाटीदार जो अभ्यर्थी है उसका निर्वाचन अभिकर्ता है। इस निर्वाचन अभिकर्ता ने मतदान केंद्र के लिए रवि प्रकाश आर्य को नियुक्त किया है और मतदान केंद्र का नियत स्थान भी लिखा है कन्या प्राथमिक शाला सुवासरा और 31/10 को इसको नियुक्त किया था। ये रवि प्रकाश ये नियुक्ति पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता है। आपकी उपस्थिति में ये मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करता है और आपको पेश करता है। इस पर सीता देवी ने जो हस्ताक्षर किए हैं, इन हस्ताक्षर का मिलान आपको सामग्री के साथ एक हस्ताक्षर की सूची मिलती है, उससे कर लेना चाहिए और इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये जो मतदाता है, ये मतदाता आपके मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया गया ही है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी स्वयं भी करते हैं। देखिए, ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप में रामेश्वर पाटीदार जो स्वयं अभ्यर्थी है, उन्होंने रवि प्रकाश आर्य को आपके मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया है। पहले जो फॉर्मेट देखा था हमने, उसमें रामेश्वर पाटीदार तो अभ्यर्थी थे, लेकिन सीता देवी जो रामेश्वर पाटीदार के निर्वाचन अभिकर्ता थी, उन्होंने रवि प्रकाश आर्य को नियुक्त किया था, तो उसको ये भरने का तरीका है। अभी इस फॉर्मेट को हम देख रहे हैं, इसमें अभ्यर्थी स्वयं ने रवि प्रकाश आर्य को नियुक्त किया है, तो ये इसको भरने का तरीका है। साथियों, जब ये नियुक्ति पत्र हमको दिया जाता है तो हम इसको संभाल कर रखते हैं और हम जब सामग्री जमा करते हैं तो हमें रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ पर इसको निर्धारित लिफाफे में रखकर जमा करना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इस अभिकर्ता की नियुक्ति के पत्र के आधार पर ही आप अभिकर्ता को आपकी मॉक पोल की प्रक्रिया में शामिल करेंगे और दिन भर की जो मतदान की गतिविधि आपके केंद्र पर चलेगी उसको देखने के लिए भी आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकेंगे। और इसी नियुक्ति पत्र के आधार पर
आप उन्हें एक पास भी जारी करते हैं अपने हस्ताक्षर से, जिसे वे लगा कर रखते अपने शर्ट पर, और वे जब मतदान केंद्र पर उपस्थित होते तो वो नियुक्ति का जो पास है जो आपने जारी किया है वो डिस्प्ले भी होता है। आपको प्रशिक्षण में बताया होगा, एक समय में एक अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित रह सकता है। यदि अभ्यर्थी को ये लगता है कि ये मतदान अभिकर्ता ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके प्रतिसहरण का जो प्रारूप है वो भी प्रारूप आपको भर के यदि वो पेश करते हैं तो ऐसी दशा में उसके स्थान पर यदि कोई अवमुक्ति अभिकर्ता है तो वह अवमुक्ति अभिकर्ता वहाँ पर उपस्थित रह सकेगा, लेकिन उससे भी आपको नियुक्ति पत्र लेना होगा। कर्मचारी साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रारूप 10 को भरना सिखाया है, इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता कौन हो सकता है, उसकी उपस्थिति के संबंध में आयोग ने जो अनुदेश पुस्तिका में दिए हैं आपने उन्हें पढ़े होंगे, आप उनका ही पालन करें, वे ही आपके मतदान केंद्र के लिए मान्य होंगे। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। धन्यवाद।